वो माँ भगवती प्रसन्न होगी और हमारे उस मनोरथ को पूर्ण करेगी। माँ भगवती उस ज्ञान के माध्यम से फिर हमसे ऐसे ऐसे अनुष्ठान, ऐसे ऐसे पूजा पाठ, ऐसे ऐसे कार्य करवा रही है कि जिसका पुण्य कभी खत्म नहीं। आज ही हमारे क्षेत्र में देवी भागवत का जो ये कथा का अनुष्ठान रखा गया, कहते हैं इसको एक सत्य कर्म बताया, क्योंकि ये किसी एक के बस की नहीं है और ना ये नहीं जबरदस्ती कोई एक ही इसका पुण्य है। ये जन कल्याण, क्योंकि कलयुग में केवल और केवल नाम प्रभु का हमें तार सकता है और वो माँ भगवती की कथाओं में ही हमें मिलता है। अन्य स्थानों पर तो हमें कलयुग का ही दर्शन हुआ, चाहे हम कहीं भी चले जाए। जितना हम नाम की इस नाव पर सवार होंगे उतने माँ अपने आप को माँ भगवती के समीप पाएंगे, उनका दर्शन हम कर पाएंगे अपने ही अंतर में। फिर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कलयुग का जो धुआं हमारे आंखों पर, हमारे चित्त पर, मन पर पड़ा हुआ है, वो माँ भगवती धूमावती बनकर उस धुएं को पल भर में ही हटा देगी और हमें समझ आएगा कि अब मुझे वो कौन सा ऐसा कर्म करना है जिससे मेरी माँ खुश होती है। इसीलिए हम बार बार अपने उस काम को करके सोचें, पूरे दिन भर के जो काम करें फिर सोचे क्या मैंने ऐसा आज कोई काम करा जिससे मेरा भगवान खुश हुआ, ऐसा कोई कार्य किया मैंने आज। इसीलिए हम खुद भी करें और अपने बच्चों से भी करवाएं कि बेटा कुछ नहीं बन पाता तो एक ऐसा काम जरूर करना जिससे माँ भगवती, माँ पराभट्टारिका खुश होती है। कोई भी वो कार्य हो सकता है जो भी हमारा सामने। तो देवी भागवत की कथा किसी एक के लिए, पूरे जन समाज के लिए है और कहते हैं 100 योजन तक जितने भी जीव जंतु है, कीट है, पतंगे हैं, मनुष्य है, जानवर है, पशु पक्षी है, जिनके भी कानों में माँ भगवती की इस कथा के शब्द जाएंगे वो सभी अपनी अपनी गति को कर निरंतर पाएंगे। कहते हैं ये ऐसा सत्कर्म है जिसका पुण्य कभी खत्म ही नहीं होगा। हमने एक शब्द सुना है अक्षय तृतीया, अभी कल परसों ही हो गई। तो उस दिन कहते हैं कि सोना खरीद के लाओ, घर में अच्छी अच्छी चीजें लाओ, अच्छे अच्छे शुभ काम करो, क्योंकि उसका फल हमें निरंतर मिलता है। ऐसे ही माँ भगवती की भागवत की कथा अक्षय है। ये ऐसा अक्षय का पात्र है जो कभी खाली नहीं होता, ये दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है, ये कभी खाली नहीं, ये वो अक्षय पात्र है। तो हम क्यों ना उस पुण्य को, अपने उस पुण्य को बढ़ाए, अपने माँ भगवती, माँ पराभट्टारिका जो हमें मौका दिया है 9 दिनों का, इन्हीं 9 दिनों में माँ भगवती हमें न जाने वो कौन सी बात, वो कौन सा नियम, वो कौन सा व्रत, वो कौन सी विधि, वो कौन सा साधन माँ भगवती स्वयं हमें बताने आ पहुंची कि बेटा कि तुझे अगर कुछ समझ नहीं आता कि मुझे कैसे मनाना है तो मैं आज अब तुम्हें समझाती हूँ, जो भी आपको लगे वही धारण करें। इस भागवत की कथा में हम 9 दिनों के अंदर विभिन्न संतों की कथाओं को श्रवण करेंगे, 9 दुर्गाओं की कथाओं को श्रवण करेंगे, देवी देवताओं की कथाओं को श्रवण करेंगे कि कैसे कैसे असुरों ने, देवताओं ने माँ भगवती की सेवा की, पूजा की, साधना की, जाप किया और माँ भगवती का दर्शन किया। तो हम भी क्यों ना माँ भगवती की स्तुति गान करके माँ भगवती की कृपा को इसी जन्म में ग्रहण कर सके, जीते जी उनका दर्शन कर सके, क्योंकि मृत्यु का तो कुछ नहीं था, कब क्या हो जाए कुछ नहीं था। जीते जी हम अपने जीवन को जिए। जिंदगी को किसी से अगर पूछे तो किसी किसी के मुंह से निकलता है कि कट रही है,
यदि आप किसी भक्त से पूछोगे कि कैसा टाइम चल रहा है तो कृपा है, और यदि किसी संत से पूछोगे आनंद में है, क्योंकि माँ भगवती के भक्त हमेशा आनंद में ही रहते। तो कहते हैं क्या, सब संतों की जय, आज के आनंद की जय। माँ भगवती के संत हमेशा आनंद में ही रहते हैं। माँ भगवती खुद कहती है कि मेरे भक्तों को कोई अधिकार नहीं ये कहने का कि मेरी जिंदगी कट रही है। जब माँ भगवती की कृपा है तो क्यों कट रही है जिंदगी? अपनी जिंदगी का आनंद उठाएं। हर पल एक सपना देखें, एक सपना देखें, उसे पूर्ण करने की कोशिश, क्योंकि निरस जीवन जीने का कोई फायदा नहीं। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको इस संसार से दुख ना मिला हो, पीड़ा ना मिली हो। और कहते हैं दुख कोई बाहर का नहीं मिलेगा, अपने खुद के ही परिवार में ही जो खास खास होंगे, जिससे हम प्रभु प्रेम करते होंगे, उसी से ही मिलेगा। ये प्रकृति का ही नियम है, क्योंकि जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक वो बाहर ही नहीं है। दुख में ऐसा मन तड़पता है कि माँ तुम कहाँ है, कैसे मैं तुझे ढूंढूंगा। और जब जब ऐसा टाइम आए तो घबराना मत, खड़े हो जाना उसके सामने, दोनों हाथ पकड़ और कह देना क्या, आज से मैं तेरी, तू मेरी, अब तू जाने और तेरा समर्पण कर दो भरपूर अपने मन से। कुछ भी नहीं होता उसके सामने, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े कर दो कि हे माँ खाली है, कुछ नहीं है मेरे पास, आज से मैं तेरी, तू मेरी। खुद भी कहे हम अपने बच्चों से, जैसे ये समर्पण का भाव हमारे अंदर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ भगवती अपने आसन पर विराजमान हो। माँ भगवती दौड़ी चली आएंगी, उसी क्षण आएंगी, किसी के रूप में आएंगी और आपके उस संकट को पल भर में ऐसे छू मंतर कर देगी कि आपको पता भी नहीं। कहते हैं एक भक्त जब बहुत दुख आता है, पीड़ा आती है, कुछ भी हमारे सगे संबंधी भी हमें ठुकरा देते हैं, धन का अभाव है, कोई भी हमारे हाथ में साधन नहीं है कि कैसे दुख से पार मिले, तो एक भक्त अपने घर के एक कोने में जाकर गिड़गिड़ाता है, रोता है और पुकारे। यदि वो उस पुकार में अपने भगवान को पुकारे अकेले में बैठकर, तो कहते हैं वो एक क्षण की देर में करते हैं, केवल और केवल हम उसको पुकारे तो नहीं, हम कोशिश तो करें, बस हम उसे पुकारे। हम ये ना सोचे कि कहीं मैं ऐसी पूजा करूंगी तो ये गलत ना हो जाए, मैं ऐसा करूंगी तो ये गलत ना हो जाए, आज नीला चढ़ाऊंगी तो माँ गुस्सा ना हो जाए, आज लाल चढ़ाऊंगी तो माँ ज्यादा खुश होंगी। बस हम कोशिश करें उसे पुकारने की, हम उसे पुकारें अपने घरों में जैसा भी हमें साधन मिले, मौका मिले, सत्संग मिल जाएगा, नीचे पे भजन सुनने का, कथाओं को श्रवण करने का, उस मौके को हम गवाए, उसका भरपूर लाभ ले और मजबूर करके किसको मजबूर करेंगे हम? माँ भगवती कि हे माँ आज तो तुझे आना ही पड़ेगा। और आप सभी आज अंदर में घर जाकर क्या कहेंगे माँ भगवती से? आज माँ भगवती ने हम सभी को एक नियम बता दिया कि आज हम सभी की छोटी सी एक साधना, हम मेरा या शिक्षा सभी से अनुरोध है कि घर जाकर पूरे परिवार के साथ खड़े होना। अगर परिवार के साथ नहीं हो सकते तो आप हो जाकर उनको बता देना कि आप भी ऐसे करो, अपने बच्चों से भी कराओ, बड़ों से भी कराओ, स्वयं भी करो, खड़े हो जाना, दोनों हाथ खड़े करो कि माँ आज से मैं तेरी बंधु। फिर देखना उसकी लीला आपके जीवन में कैसे हो, कितनी लीला बताऊं कि उसकी लीला क्या होती है, क्या होती है, माँ क्या होती है, उसकी करुणा क्या होती है, किन शब्दों में
सामर्थ्य मुझ में नहीं, लेकिन माँ भगवती की कृपा हुई और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला। तो 9 दिनों के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि माँ भगवती की जितनी हो सके उतनी कथाएं, उतना माँ भगवती का चरित्र और सभी के समक्ष मैं रख सकूं, क्योंकि माँ की कथा का कोई अंत ही नहीं। माँ के प्रेम का क्या मोल लगा पाएंगे। कितने जन्म जन्म भी यदि हम माँ के लिए अपने न्यौछावर कर दे तो माँ के उस प्रेम का मोल हम चुका नहीं सकते। वो तो जगत जननी है, करुणामय है। एक बार मेरा खुद का ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आप सभी के साथ इसको शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार मुझे माँ कलकत्ता में मुझे बुलाया माँ भगवती ने कथा के लिए, और वहाँ पर मैं 15 दिन रही। और मैं बचपन से जिसको पुकारती थी, मैं रात में सोचती थी कि माँ तू पता नहीं कहाँ है और मैं पता नहीं कहाँ हूँ, और फिर भी तू पता नहीं मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गई। तो मैं भी तेरा दर्शन करना चाहती हूँ कि वो ऐसी कौन सी माँ है जिसने मुझ जैसे पे कृपा कर दी, जिसकी नजर मुझ जैसे पे भी पड़ गई। उस माँ को मैं भी अपना जीवन पूरा होने से पहले कम से कम एक बार को दर्शन करूं। माँ ने कृपा करी और मुझे बुलाया। वहां रही मैं 15 दिन। क्या दर्शन माँ भगवती का अमर हुआ दक्षिणेश्वर कभी हो सके आप सब 16 लोग जरूर जाओ। क्या बैठी है वहाँ पे, कितने प्रेम से माँ देखती है अपने भक्तों को, ऐसे प्रेम से देखती है कि भक्त की जैसे ही आँख से आँख मिले तो ऐसा हो नहीं सकता कि भक्त के आंसू हो जाए। इतनी करुणा है और उतने प्रेम से वो खड़ी है, ऐसे मानो जैसे कहती है कि बेटी तू कहाँ थी अब तक, मैं तो इतने सालों से तेरा इंतजार कर रही थी। और माँ भगवती ने मुझे ऐसे दीप पर कृपा करी, मुझे बुलाया, दर्शन किया, मैं धन्य धन्य हुई। क्या अनुभव अपना मैं आपके साथ शेयर करूँ, किन शब्दों में बताऊं समझ नहीं आ रहा। आप एक बार जरूर वहाँ जाकर माँ भगवती का दर्शन जरूर करना। उनके दर्शन मात्र से ही आत्मा इतनी तृप्त होती है, उस करुणा की, उस ममता की, उस आनंद का ऐसी वर्षा वहाँ पर है दक्षिणेश्वर में कि माँ भगवती साक्षात वहाँ पर विराजमान। बोलो दक्षिण काली मैया की जय। तो हम सभी आज इस तरह करेंगे ना, सभी जाकर अपने अपने घरों पर जाकर क्या बताइए, क्या करेंगे आप? हम सभी को अपने घर जाकर करनी है, माँ भगवती को अपने मन में विराजमान करना। कहते हैं हमारे जो जीवन की यात्रा, इसको मात्र एक जीवन ना समझे होगी। सुबह उठे, खाना खाया, नहाए, पूजा करी, कुछ तीर्थ कर लिए, कुछ पूजा कर ली, कुछ काम कर लिया घर में, दोपहर का खाना खाया, फिर टीवी देख लिया, फिर रात हो गई, सो गए, कुछ सपने भी देख लिए सोते सोते, और जब घटना हो गई। देवी भागवत की कथा कहती है कि मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है। यज्ञ हम सभी जानते हैं, एक हवन। हवन के माध्यम से हमारे प्रभु तक भोग पहुंचता है। हम प्रभु को भोग उसमें लगाते हैं, पंडित जी हमारे घर में आते हैं, तो कहते हैं
तो स्वाहा स्वतः तो देवियां हैं। जब स्वाहा बोलकर हम आहुति डालते हैं तो हमारे प्रभु तक हमारा भोग पहुंचता है। और जब पितरों का जब हम हवन करते हैं तो स्वधा होकर कहा जाता है, क्योंकि स्वधा वो देवी है जो पितृ हमारे जो पितृ है उन तक हमारा भोग पहुंचता है, उनकी सेवा पहुंचता है। तो हमारा ये जीवन मातृ जीवन एक यज्ञ है। यज्ञ की महिमा बताई, श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ। यज्ञ कि जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो उसकी जो भूत होती है उसने मात्र कर, वो मात्र एक राख ही तो है। अगर हम चूल्हे में लकड़ियां जलाएं, उसमें चूल्हा बनाया ही होगा चूल्हा में, तो उसमें जो लकड़ियां हम डालते हैं उसका जो राख बनती है, क्या हमने हमें से किसी ने भी उस राख को, चूल्हे की राख को अपने मस्तक पर धारण किया? क्योंकि वो जो रोटियां बनी वो केवल और केवल इस शरीर को पालने, अपने परिवार को पालने, उसका कार्य नहीं करता। लेकिन अगर वही लकड़ियां जो उस चूल्हे में जली थी, यदि वही लकड़ियां यज्ञ कुंड में जल जाए, हमारे सृष्टि के लिए जले, तो वो भी राख बनी और वो लकड़ियां भी राख बनी। लेकिन यज्ञ की जो राख है उसको हम कहाँ धारण करेंगे? तो इसीलिए जो अपने इष्ट के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने इस जीवन से कुछ कष्ट उठाता है, जैसे व्रत, उपासना, तीर्थ, क्योंकि तीर्थ में भी कष्ट है। तो कहते हैं तीर्थ में जाकर सबसे आराम तो घर आके मिलता है, कष्ट तो है वहां पर। जब हम अपने शरीर से कष्ट करके अपने प्रभु को मनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा ये जीवन उस चूल्हे की राख नहीं, उस यज्ञ कुंड की राख भस्म हो जाए। और फिर वो जीवन की लीला को हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी उस लीला को बार बार श्रवण करते हैं हमारे बच्चे, कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज का जीवन ऐसा, उन्होंने अपने प्रभु के लिए ये कष्ट भोगा, हम उस घर से हैं। कहते हैं ना हम सभी कभी कि अगर कोई भक्त तुम्हारे सामने में बैठा हो और उनके अगर कोई बोलते छोड़ते जो भी कोई होते, पता है किस person हमारे घर में कोई भक्त थे, वो माता रानी की सेवा करते थे, हम कितने गर्व से उनका नाम लेते हैं, क्योंकि गृहस्थ हम सभी गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होते हुए प्रभु को कैसे पाए हम? देवी भागवत की कथा में समझा कैसे पाएंगे हम? क्योंकि गृहस्थ में हम चूल्हे पर खाना बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करते हुए यदि हम अपने जीवन को यज्ञ बनाते, हम पालन पोषण करें, क्योंकि वो हमें ड्यूटी मिली है, वो हमारा धर्म है कि यदि हमारे बच्चे हैं, हमारे पति है, परिवार है, तो हमें उनका धर्म निर्वाह करना ही होगा। हम भाग नहीं सकते उससे, जिम्मेदारी को निभाते हुए यदि हम अपने जीवन में कुछ कष्ट अपने प्रभु के लिए करें तो हमारा जो जीवन है वो एक यज्ञ के समान, और फिर हमारे उस जीवन को हमारे बच्चे कॉपियों में लिख कर अपने बच्चों को पता है इसीलिए व्रत बनाए हमारे ऋषि ने, संतों ने साधनाएं बनाई, त्याग अपने प्रभु के लिए जो कुछ त्याग का है ना, तो ये मत सोचना कि मेरे प्रभु को खबर नहीं होगा। अगर आपने एक आंसू, उसके नाम का एक आंसू तेरे भक्त की आंख से गिरे ना, तो उसकी आत्मा बढ़ती है, वो भी अपने आसन पर बैठ नहीं पाता, वो भी दौड़े चले आते कि आज मेरा भक्त एक कोने में बैठा लड़ा पड़ा। भक्त की पुकार में वो दम होना चाहिए कि मां भगवती को मजबूर कर
इस कलयुग की हवा में आने के लिए। आप खुद अपने मन पे हाथ रखकर विचार कीजिए, जिस हवा में जो टाइम स्टाइल चल रहा है, हम सभी का जीना जिसमें बड़ा मुश्किल है। कैसे जिए? होता है ना सर कि समय ही ऐसा चल रहा है, जहाँ तक नहीं मिलती, जहाँ तक नहीं मिलता, कोई मान सम्मान नहीं, माता पिता का कोई मान सम्मान नहीं, अपने ही खुद दे रहे हैं, जिनके लिए हमने पूरा जीवन निकाल दिया, उनको तो रोटी खवाने के पूरा दिन कमाने में निकाल दिया, और वही बच्चे बड़े लोग कहते हैं क्या कराई क्या है हमने नहीं। तब बड़ी चोट लगती है माता पिता को कि जिसके लिए मैंने पूरा जीवन निकाला, उसने ही मुझे ठुकरा दिया, उसने ही मुझे दुख दे दिया। तो हम क्यों ना इस जीवन को यज्ञ बना दें, और ऐसा यज्ञ बनाए उस त्याग और समर्पण के साथ कि हमारा प्रभु खुश हो जाए। इंसान को आप कितना खुश करो, उसके नातों में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, कुछ ना कुछ 100% तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन वो उसके लिए इतना सा भी नियम धारण किया तो वो पता नहीं इस भाव पे, इस बात पे कुछ साक्षात खड़े हो जाए और हमें तार दे इस जीवन से। हमारे दुष्टों को भी माँ भगवती जो मंत्र करते माँ धुमावती बनकर, और हमें वो ज्ञान हो जाए कि ये रास्ता भाव जिस रास्ते पर चलकर मैं अपनी माँ भगवती तक पहुंचे। क्योंकि जब हम कथाओं में बैठते हैं या साधना में बैठते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, तो हमें इतना ताम झाम बता देते हैं कि उठो, ये करो, ऐसे करना, इतने नियम बता देते हैं, फिर हमें लगता है कि इतना तो मैं नहीं करा, फिर मन में आता है कि कुछ और नहीं करना, हमारा मन बदलना शुरू हो जाता है। ये हम क्या करें, हमें कुछ आता नहीं है। आप खुद बताओ, अगर कोई स्कूल ना जाए, उसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, क्या होगा? नहीं आ सकता। अगर किसी को संसारी शिक्षा ना हो, नाम लिखना ना आए, तो क्या वो अपने जीवन में माँ भगवती को पा नहीं सकता? पा सकता है। किसके बल पर? पुकार के बल पर। हम पुकार कर सकते हैं। उसको पुकारने के लिए हमें किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, अन्यथा यहाँ तक कहा कि हमें किसी साधन की भी आवश्यकता नहीं। बस हमें कोने में बैठकर सच्चे मन से अपने जन्म देने वाली माँ, अपने जन्म देने वाले पिता को मन से, हृदय से उनका सम्मान करते हुए एक कोने में बैठ जाओ और अपनी माँ को पुकारो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारे जीवन को यज्ञ ना बनाए और फिर ये संसार हमारे सत्कर्मों को ना याद करे कि कोई था जिसने ये सत्कर्म